हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग चैप्टर के सबसे लास्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये अक्सर कॉमन पीपल के दिमाग में क्वेश्चन बनी रहती है कि जब भी वो लोन लेने जाते हैं बैंक से तो कभी रेट ज्यादा कभी रेट कम, ऐसा क्यों होता है। तो आज इसी टॉपिक में ये डाउट क्लियर करने वाले हैं हम लोग। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फंक्शन ऑफ आरबीआई के बारे में सीखा था, बट एक फंक्शन हम लोगों ने छोड़ दिया था जानबूझ के, क्योंकि आज उसका एक स्पेशल वीडियो बनाना था। तो क्या है वो फंक्शन, देखो, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक मॉनेटरी मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, क्या है इसका दूसरा नाम, क्या है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कोई भी इकोनॉमी में मनी किस तरीके से सप्लाई करना है, ठीक है, और क्रेडिट जो हम लोग उधार लेते हैं वो किस तरीके से बैलेंस बना रहे, उसका फंक्शन भी सेंट्रल बैंक ही करती है। इसका दूसरा नाम है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मतलब कोई भी तरीके से अगर क्वेश्चन दिख जाए तो तुम्हारा आंसर यही होना है। ठीक है, तो देखो, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी आरबीआई का दो तरीके से होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है सर? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कहीं ना कहीं बहुत सारे टेक्निक्स लगाती है आरबीआई कि मार्केट में वो बैलेंस बना रहे मनी सप्लाई का। ठीक है, तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, वो बैंक रेट पॉलिसी यूज करती है। हम लोग देखते हैं ना कि हमेशा अप डाउन रेट रहती है, तो ये पॉलिसी भी एक क्वांटिटेटिव पॉलिसी में आती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन हम लोग समझने वाले हैं। लीगल रिजर्व रेशियो जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज उसको और डिटेल में समझना है अपन लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है सर? देखो, अगर बोले ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो बस यही है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मतलब आरबीआई की क्या इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी क्वालिटी को दिखाती है, जो कहीं ना कहीं क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में मदद करती है। तो इतने सारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट है। क्या है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन और मोरल सुएशन। जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद 1 to 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। सबसे पहला है बैंक रेट पॉलिसी। इसे समझना, बैंक रेट पॉलिसी का मतलब क्या? देखो, कभी भी हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोल दो या लोन लेने जाते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, यही सेंट्रल बैंक कहीं ना कहीं जो इंचार्ज है ना सारे कमर्शियल बैंक का, तो वो जो करती है, मतलब सेंट्रल बैंक जो करती है, उसे कमर्शियल बैंक को मानना पड़ता है। ठीक है, देखो क्या है, द बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स फंड, मतलब उधार देती है एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी और एलिजिबल बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देती है उसे ना बोलते हैं हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये क्या है एक्चुअल में समझना, ये 3 जन है, ठीक है, जो इकोनॉमी में है। ठीक है, अब मान लो कस्टमर को लोन चाहिए, वो किसके पास जाएगा? वो बैंक के पास आएगा। अब ये किससे रिलेटेड है? कमर्शियल बैंक हमारा, मान लो ये एसबीआई है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये आरबीआई से रिलेटेड है। तो अब क्या करेगी आरबीआई जो है, इसे लेंडिंग फंक्शन, ये जो बैंक रेट पॉलिसी है, इसे एक रेट में लोन देगी। सपोज वो रेट होगा, मान लो 10% एक रेट है। ठीक है, 10% एक रेट है। अब रेट अगर 10% है तो ये तो कमर्शियल बैंक है, मतलब पैसा क्रिएट करने वाली, इसे तो इसको कस्टमर को 10% में देना नहीं है और ज्यादा रेट में देना है। ठीक है, लेट सपोज कर लो ये 12% का, मतलब 2% का मार्जिन रखती है, तो कितना हो गया? अब 12% का रेट ऑफ मार्जिन है, इसे इसको मिल गया। तो ये क्या है, यहां पे देखो 2% का ये मार्जिन रख रही है। अब इस रेट में कस्टमर को लेना पड़ेगा। अब मान लो ऐसा समय आ गया, अगर आरबीआई को इकोनॉमी से पैसा निकालना है, बहुत ज्यादा हो गया है पैसा, मतलब क्रेडिट क्रिएशन नहीं करना, मार्केट में देना ही नहीं है। अब इस रेट को ये क्या कर देगी, लेट सपोज ये 10% से हट करके इसको बढ़ा देगी, 2% ये कर देगी। तो अगर इसको फिर से 2% रखना है तो इसको कितना करना होगा? इसे मान लो 14% रखना होगा, ये और भी बढ़ा सकती है। तो अब क्या होगा, कस्टमर क्या लोन लेगी? भाई 2% और ज्यादा, इतना ज्यादा चल रहा है, कोई कस्टमर लोन नहीं लेगा, और लेगा भी तो बहुत मिनिमम अमाउंट में लेगा।
फिर मान लो यही अगर रेट उल्टा कर दिया जाए, इस रेट को जो पहले 10 थी उसको घटा करके अब 8 कर दिया जाए, 8% ले दिया जाए, ठीक है 8%, और ये फिर 2% का अगर मार्जिन रखेगा और कस्टमर को देगी तो 10%। तो देखो जब रेट ये घट रहा है तो अल्टीमेटली यहां पे भी रेट घटाया जा रहा है, तो रेट घटेगा, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो कस्टमर लोन लेंगे, तो मार्केट में पैसा लाना होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाएगा, मार्केट में पैसा नहीं ले जाना होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से मार्केट में बैंक रेट का काम होता है। इसमें दो रेट और पढ़ना है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन। Open market operation is buying and selling of government security by central bank from or to the public or the bank। इसका मतलब क्या है? देखो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का एकमात्र हक जो है ना वो हमारे आरबीआई के पास है। वो जब चाहे तब वो परचेज करे, जब चाहे तब वो सेल करे, मार्केट में बोलो या कॉमर्शियल बैंक से बोलो, ठीक है। इसको समझाते हैं। देखो ये आरबीआई है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसके पास है, ये डायरेक्टली इससे तो कनेक्ट करती नहीं है, ठीक है, ये इनडायरेक्टली ये इससे इसके थ्रू जाती है। अब बीच में एसबीआई कॉमर्शियल बैंक है, ये मार्केट में मतलब इकोनॉमी में अगर पैसा डालना होगा मतलब मनी सप्लाई करना होगा तो वो क्या करेगी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसबीआई से परचेज करेगी। परचेज करेगी तो जो इसका अकाउंट है उसके रिजर्व, इसमें जो इसका जो अकाउंट है ये आरबीआई का, वो इसके अकाउंट में क्रेडिट करेगी, मतलब पैसा इसके पास बढ़ेगा। अब पैसा इसके पास बढ़ेगा तो इसका क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी मतलब जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, तो इकोनॉमी में पैसा आएगा। जस्ट इसके अपोजिट अगर इकोनॉमी से मान लो पैसा निकालना है तो वो क्या करेगा, ये आरबीआई ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक को सेल करेगी। अब सेल करेगी तो एसबीआई परचेज करेगी, मतलब कमर्शियल बैंक परचेज करेगी, तो उसका जो रिजर्व है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया जाएगा। पूरा काम कभी भी पैसे से नहीं होता, ये सब कभी ना कहीं मैंने बताया था कि वो सिर्फ दिखता है पैसा, बट अल्टीमेटली वो स्क्रीन में ही काम होते रहता है। तो ये कहीं ना कहीं रिजर्व को इसके कम कर देगी। अब रिजर्व कम होगा तो इसका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगा, तो मार्केट में वो क्रेडिट कम दे पाएगी। इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट से भी कहीं ना कहीं क्रेडिट क्रिएशन घटते बढ़ते रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या क्या मिलकर के बनती है, पहला सीआरआर और दूसरा एसएलआर। देखो सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, it is the percentage of net deposit of the bank which they are required to keep with central bank। let's suppose एक एग्जांपल करो, लो हमारे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, मतलब हमने मतलब कमर्शियल बैंक के पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है। अब 1 लाख रुपया को उसे 2 टर्म में बांटना पड़ेगा। अगर मान लो उसने 1 लाख रुपए में 80,000 रुपए, मान लो 90,000 रुपए, 90,000 रुपए का उसने लोन दे दिया, तो कुछ उसे एलआरआर के रूप में रखना पड़ेगा। हम लोगों ने सीखा था, तो 10% रखा एलआरआर के रूप में, तो 10,000 रुपया रख गया। नेक्स्ट, अब ये जो एलआरआर है इसके 2 पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट कर देते हैं। ये एलआरआर है, एलआरआर का 2 पार्ट क्या क्या है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा एसएलआर, ठीक है। अब क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो इसमें क्या करना पड़ता है, लेट सपोज इसका भी 10% या मान लो 40% रख लेते हैं, 40% सीआरआर सीबीआई के पास है, मतलब हमारा आरबीआई जो है उसके पास है। 4,000 रुपीज आरबीआई के पास है और बाकी जो है वो एसएलआर है 6,000 रुपीज। मतलब ये 4,000 रुपीज जमा करना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक को, किसके पास, हमारा सेंट्रल बैंक के पास, और जो 6,000 रुपया जो एसएलआर है उसे रखना पड़ेगा हम लोगों के लिए, जो हम लोग एटीएम में जाते हैं, कभी भी बैंक में चले जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो उस समय उसको तुरंत एट द सेम टाइम बैंक को देनी पड़ती है हम लोगों को, तो इसके लिए एसएलआर को जमा रखना पड़ता। तो ये है सीआरआर और एसएलआर। क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ नेट डिपॉजिट ऑफ द बैंक विच दे आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। रख गया, ये 4,000 सेंट्रल बैंक के पास है ये, ठीक है, इतना 90,000 हम लोगों ने लोन दिया और सीआरआर सेंट्रल बैंक के पास हम लोगों ने रखा, उसी के हिसाब से तो ये जो रिजर्व हम लोगों ने रखा, जो आरबीआई कहीं ना कहीं कभी घटाता है और बढ़ाता है जब
ये काम होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। एसएलआर, इट इज अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द नेट डिपॉजिट ऑफ द बैंक which the bank have to maintain in the form of liquid asset। liquid asset का मतलब क्या है, जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग जाते हैं ना बैंक में तुरंत पैसा लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये इतने सारे जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी पे कंट्रोल करती है। क्लियर है। हमारा जो नेक्स्ट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है वो है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये क्या है, ये है वही जो आरबीआई अपने क्वालिटेटिव मेजरमेंट लगाती है कि किस तरीके से इकोनॉमी में पैसे को घटाया बढ़ाया जाए। देखो तो इसमें क्या है, पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट इज डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन्स एंड द वैल्यू ऑफ लोन्स ग्रांटेड। मतलब हम लोग जब लोन लेने जाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। मतलब एज ए सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक मांगती है कि भाई आपको हम तो उधार देंगे बट उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखिए। तो लेट सपोज उस सिक्योरिटी का वैल्यू है, हम लोगों ने रखा 10 लाख रुपए का एक सिक्योरिटी रखा, ठीक है, 10 लाख रुपए का एक सिक्योरिटी रखा, बट बैंक हम लोगों को 10 लाख नहीं देगी। बैंक बोलेगी हम आपको 10 लाख नहीं देंगे, हम आपको 7 लाख रुपए देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच का मार्जिन कितना हो गया, बीच का मार्जिन हो गया 3 लाख रुपए का। समझ रहे हो बात। अब ये मान लो अगर ये घटते जाए, मान लो अब बैंक मान लो आरबीआई को पैसा इकोनॉमी में डालना है तो इससे वो कम कर लेगी। वो बोलेगी नहीं भाई चलो अब इसे 30,000 मत रखो, सिर्फ 3 लाख मत रखो, इसको अब 1 लाख रुपए में लेकर के आओ। तो अब तुम्हें मिलेगा कितना, अब मिलेगा 9 लाख रुपया। जस्ट इसके अपोजिट अगर ये 3 लाख नहीं लग करके 5 लाख रुपए का मार्जिन रखेगी तो तुम्हें मिलेगा कितना सर, 5 लाख रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में मनी सप्लाई घटते बढ़ते जाता है। समझ रहे हो बात। नेक्स्ट चले आते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, देखो जैसे हम लोग रेशन लेते हैं ना कि इस पर्टिकुलर को इतना 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 मिलेगा, तो इस तरीके से आरबीआई भी कभी ना कभी रेशनिंग कर देती है। मतलब कमर्शियल बैंक को बोलती है कि अब सबको खुला लोन मत दो, रेशनिंग कर दो, इस सेक्टर को इतना दो, इस सेक्टर को इतना दो। तो वो हो गया रेशनिंग। क्या है देखो, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट्स फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी और अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कमर्शियल बैंक कांट एडवांस लोन्स मोर देन सच कोटा लिमिट। मतलब आरबीआई जो कोटा सेट कर देती है कमर्शियल बैंक के लिए कि इसे इतना देना है, इस सेक्टर को इतना देना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना देना, उससे बाहर लोन नहीं दे सकती है कमर्शियल बैंक। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन। अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आरबीआई का उल्लंघन करती है कमर्शियल बैंक तो उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। क्वालिटेटिव, देखो क्वालिटी है ये आरबीआई का, इसलिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, सेंट्रल बैंक कैन टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट कमर्शियल बैंक इफ दे डू नॉट फॉलो आरबीआई डायरेक्शन। एम आई क्लियर। नेक्स्ट और बात करते हैं वो है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब है प्यार से काम करना, मोरालिटी, एकदम अच्छे तरीके से बोले कि भाई कमर्शियल बैंक सुन, तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी अपना ले। भाई हेड तो हम लोग ही हैं मॉनेटरी एसोसिएशन के, तो तुम इस तरीके से मॉनेटरी प्रिंसिपल अपनाओ और तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे। तो प्यार से गला काटना क्या है, देखो सेंट्रल बैंक परसुएट्स कमर्शियल बैंक फॉर अडॉप्टिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। भाई हमने जो पॉलिसी बनाया है प्लीज कर लो, उसे अडॉप्ट कर लो, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं अडॉप्ट करवाने के। क्योंकि अल्टीमेटली जो एपेक्स बॉडी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी है वो आरबीआई है और उसी को ही ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से इकोनॉमी में कितना पैसा लगा रहे। जरूरत पड़ने पे उसमें और पैसा डाला जाएगा और नहीं तो निकाला जाएगा। तो ये हो गया हमारा दोनों क्वालिटेटिव मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट बोलो और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दोनों। फाइनली जैसा कि मैंने कहा था कि बैंक रेट के दो पार्ट को समझाना है। क्या था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ठीक है। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट का मतलब है देखो कमर्शियल बैंक और ये आरबीआई का मसला है। ठीक है, ये पब्लिक तक बात नहीं जाती है। क्या है देखो, दैट रेट विच आरबीआई चार्जेस फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर लेंडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स। अगर हमेशा जरूरत पड़ता है लेंडिंग एट द लास्ट रिसोर्ट, अगर कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़े आरबीआई के पास लोन आएगी लेने के लिए, तो आरबीआई जिस रेट से चार्ज करेगी लोन को उसे बोलते हैं रेपो रेट। क्लियर है।
ऐसा हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट मतलब जस्ट उसके उल्टा। अभी कौन आया था, कॉमर्शियल बैंक आया था आरबीआई के पास। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन देखने को मिले कि आरबीआई चले जाए कमर्शियल बैंक के पास, भाई मुझे शॉर्ट टर्म लोन दो, ऐसा क्यों, ऐसा उसके पास पैसा है बट मार्केट में अगर वो रखना नहीं चाहती है मनी सप्लाई को, तो वो बोलेगी कि भाई हमें लोन दे दो, हम तुम्हें एक इंटरेस्ट देंगे, तो उसे बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट, the rate which central bank provides to the commercial bank for their short term deposit with central bank। क्लियर है। फाइनली ये वीडियो इसी में समाप्त होता है और चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे विथ मी, थैंक यू।